नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने प्रश्नोत्तर सीरीज जो शुरू कर रखी है उस पर चर्चा करते हैं। आज की प्रश्नोत्तर सीरीज जो है वो होगी तृतीयक व चतुर्थ क्रियाकलाप। आर्थिक क्रिया अपन देख रहे हैं, प्राथमिक देख लिया, द्वितीयक देख लिया। आज अपन तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप की चर्चा करते हैं। इसी में हालांकि अपने NCERT जो सिलेबस है उसमें 4 प्रकार के क्रियाकलाप बताए हैं। साथ ही चतुर्थ क्रियाकलाप है उसको 2 भागों में बांटा है, चतुर्थ और पंचम में, ठीक है ना। तो हालांकि आपके पेपर में यदि 4 क्रियाकलाप पूछ ले जाते हैं कि क्रियाकलापों के प्रकार है, 4 ऑप्शन आता तो 4 करने हैं, ठीक है ना, और 5 आता तो 5 करने हैं, ठीक है। सस्पेंस वाला क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि जो जहाँ सस्पेंस रहता है वहाँ बोर्ड नहीं चाहता कि उस सस्पेंस के कारण उस प्रश्न के ऊपर आपत्तियाँ लगे। आजकल मामला सारा कोर्ट के अंदर चला जाता है, अंडर कोर्ट प्रोसीजर हो जाता है, तो भर्तियाँ लंबित रह जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आएगा तो सिंपल ही बिंदु, सारा सिंपल जो प्रश्न है वो आएगा। तो आपने अब तक हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, ताकि आपका जो फ़ायदा है हमारे चैनल को भी मिले। क्योंकि हमारा चैनल जब ग्रो करेगा तो हम आपके लिए बहुत ही शानदार अच्छी प्रकार से वीडियो लाएंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। प्लस दूसरा फ़ायदा यह होगा कि जो बच्चा भूगोल पढ़ना चाहता है उस प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुँच जाएगी। तो उसकी यूँ कहते हैं ना कि जो इसको अपन दुआ बोलते हैं वो आत्मा से निकलते थे, इसी बच्चे आपको बड़ी दुआ देंगे कि वास्तव में आपने हमारे लिए कितना अच्छा कार्य किया है कि इस चैनल से हमको जोड़ा और हमारा सिलेक्शन आज इसमें हो गया है। सिलेक्शन नहीं भी होता तो कई स्टूडेंट तो नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं कि वास्तव में हम कम से कम टारगेट के पास तो गए। तो बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें और बड़े एंजॉय के साथ में जोली मोड में पढ़ें अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब को। आप जोली मूड में हंसते मुस्कुराते ही आप जो भूगोल है उसको संपूर्ण रूप से याद कर लोगे। क्योंकि हमारी जो प्लेग्राउंड है, हमारा जो जिसको अपन लाइब्रेरी वो कह सकते हैं, जिसको अपन भूगोल प्रयोगशाला कहते हैं, हमारी यही है। चारों ओर का आसमान, ये पृथ्वी, धरती, ये तारे, ये नक्षत्र, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये ब्रह्मांड, सब यही है। तो इनके साथ ही खेलते खेलते अपने को भूगोल याद कर लेनी है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक का, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। पहला प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल है उत्पादन और विनिमय, ये दोनों। तो बिल्कुल उत्पादन और विनिमय दोनों को तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल कहते हैं। दोनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना। उत्पादन और विनिमय दोनों इसमें तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। उत्पादन से को परोक्ष रूप से मापा जाता है, किस रूप में, कि आपने क्या उत्पादित किया, आपके पास में उत्पादन आपने कितना किया। तो उसकी 2 चीज़ें हैं, एक तो पारिश्रमिक और एक वेतन। यदि दोनों आपको मिलता है कि आप दिन भर आपने आज जो कार्य किया तो आपने क्या उत्पादन किया, इसका मतलब आपको 100 रुपये मिले तो वो 100 आपका प्रोडक्ट उत्पादन है आपका, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही है इसमें। विनिमय में क्या क्या शामिल है? विनिमय में वस्तुओं का आदान प्रदान किस किस माध्यम से होता है, कौन कौन से माध्यम शामिल है? तो व्यापार, परिवहन, संचार। तो ये सभी ऑप्शन विनिमय में शामिल है, व्यापार, परिवहन और संचार। निम्न में से तृतीयक व्यवसाय नहीं है, निम्न में से तृतीयक व्यवसाय नहीं है। तो तृतीयक व्यवसाय नहीं है, संचार तो व्यवसाय है, परिवहन भी तृतीयक में है, धोबी और परामर्शदाता, धोबी की सेवा भी तृतीयक में है, परामर्शदाता ये नहीं है भाई, क्योंकि ये किस में आता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में है, फोर्थ में है ये। तो ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है, तो इनमें से तृतीय क्रियाकलाप में शामिल क्या है फिर? तो वाणिज्य बिल्कुल है, परिवहन बिल्कुल है, संचार बिल्कुल है। तो ये सभी बिंदु तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है। बड़े मनोयोग के साथ में अपन ये टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, बड़े दिलचस्पी के साथ में। तो भैया और बहन जो भी है, स्टूडेंट जो भी है, जितने भी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, उनसे विनम्र विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, समझें। आप पे साथ साथ में लिख भी सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक साथ में हम दे रहे हैं, उस ग्रुप में ये जो PDF में डाल रहा हूँ वो सारी PDF ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो कई बच्चों की डिमांड है सर साथ में इसका आंसर भी डालें, तो नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप मेहनत नहीं करोगे। सीधा आंसर डाल दिया तो आप कुछ नहीं। व्हाट्सएप PDF को आप प्रश्न पढ़ो, साथ में यूट्यूब आप देखते रहो और उससे आप चिन्ह लगाओ, तो आप खुद अपने मेंटली सक्रिय रहोगे, अपने माइंड से कुछ हरकत करोगे, तब जाकर के आप उसको पूर्ण रूप से याद कर पाओगे, ठीक है ना। तो ज़रूर पढ़ें अपने मिशन के साथ में,
अगला प्रश्न है व्यापार के प्रकार है, तो व्यापार के मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, दोनों ऑप्शन सही है। थोक होता है जिसमें एक बड़ा जो भंडारगृह होता है, वहाँ से एक गांव का दुकानदार सामान लाता है, ठीक है, और अपने दुकान में ला करके बेचता है, तो वो थोक में खरीदता है। जैसे कि अपन चीनी लाए और चीनी 5 क्विंटल लाए, तो वो थोक व्यापार में आएगा। इसमें आएगा 5 क्विंटल चीनी थोक में आएगा। उसको अपन 1 केजी चीनी बेचते हैं, 2 केजी बेचते हैं, तो ये खुदरा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? फुटकर या खुदरा। तो फुटकर को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? खुदरा के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साफ दिखे आपको। तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है, तो वाणिज्य, परिवहन, संचार, ये दोनों। छठवां ये भी हो गया। थोक व्यापार के प्रमुख प्रकार है, तो थोक व्यापार के प्रमुख प्रकार है नगरीय आपूर्तिकर। नगरों में जगह जगह बड़ी होलसेल की दुकान, जिसको अपन बोलते हैं होलसेल की दुकानें होती है ना, तो वहाँ से जो ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यापारी है वो माल लाते हैं। दूसरा ग्रामीण मंडियाँ, गाँव में मंडियाँ होती है, नगरीय क्षेत्रों में भी मंडियाँ होती है गाँव के लिए, गाँव के लोग उस मंडियों से सामान खरीद के लाते हैं, तो ये थोक व्यापार के प्रकार है। तो दोनों ऑप्शन सही है इसमें। नगरीय फुटकर व्यापार के प्रमुख प्रकार है, तो नगरों में फुटकर व्यापार जो होता है उसमें श्रृंखला भंडार एक प्रकार से स्टोरेज होते हैं, एक श्रृंखला के अंदर अलग अलग, जैसे आप जयपुर जोरी बाजार में जाओगे तो एक ही लाइन में एक ही तरह की दुकानें मिलेगी आपको, ठीक है ना। डाक ऑर्डर से भी कई वस्तु मंगाते हैं। सुलभ बाजार के अंदर होते हैं, जगह जगह बाजार लगे होते हैं, हाट लगे होते हैं, जिसको हाट भी कहते हैं, बाजार भी कहते हैं, तो वहाँ से अपन सामान लाते हैं। तो ये सभी के अंदर सही है इसमें। ग्रामीण फुटकर व्यापार के प्रमुख केंद्र है, तो गांव में फुटकर व्यापार किस रूप में मिलते हैं? आवधिक बाजार लगते हैं, बाजार लगते हैं। जैसे आपने कभी मेला फिल्म देखी तो उसमें जैसे मेला लगता है ना, उस रूप में साथ साथ में हाट बाजार लगता है। पहले, आज तो कम हो गए, लेकिन पहले आज भी जो अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जालोर, सिरोही का जो इलाका है, वहाँ आदिम जनजातियाँ जो रहती है, तो वहाँ आज भी वहाँ पे हाट लगते हैं। हाट, गाँव में हाट लगते हैं। हर गांव में 7-8 रोज़ के बाद में एक हाट लगता है, इसमें उस हाट में वहाँ के लोग शॉपिंग करते हैं, खरीदारी कर लेते हैं 7-8 दिन के लिए स्टॉक रूप के रूप में, तो वो हाट बाजार आज भी लगते हैं। फेरी, तो इसमें जो फेरी वाले होते हैं, जो अपने रेहड़ी के माध्यम से है, गाड़ी के माध्यम से हैं, टैक्सी के माध्यम से माल को एक गाँव से दूसरे गाँव में बेचते हैं। लोक वितरण प्रणाली, PDS प्रणाली जो है, उसके माध्यम से भी वितरण होता है अपने को, है ना। लोक वितरण प्रणाली जो है, PDS प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसके माध्यम से जो अपने हर गांव में एक दुकान होती है और उससे अपन गेहूँ है वगैरह खरीदते हैं। तो ये सभी बिंदु सही है इसमें, ये ग्रामीण फुटकर व्यापार के बिंदु है। सेवाओं में शामिल है, तो बैंकिंग बिल्कुल सेवा है, बीमा और संचार तीनों सेवा है, सभी ऑप्शन सही है इसमें। खोज और अनुसंधानकर्ता की सेवा को शामिल किया जाएगा। अब जो खोज और अनुसंधान कर रहा है, तो वो एक हाई लेवल की सेवा है, तो उसको अपन चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल करेंगे, ठीक है ना। सेवा जो हाई लेवल की है चतुर्थ क्रियाकलाप में, चतुर्थ और पंचम में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो बहुत उच्च स्तरीय जो सेवाएं होगी, ज़्यादा फर्क नहीं, दोनों में एक ही है, लेकिन जो हाई लेवल की उच्च स्तरीय सेवाएं होगी, है ना, जैसे ज्ञान की खोज करने वाले, तो वो लोग जो होते हैं बड़े किसी देश के लिए बड़ा मैनेज करने वाले, बड़े प्लान तैयार करने वाले जो लोग होते हैं, वो पंचम क्रियाकलाप में शामिल करते हैं। तो ये जो खोज अनुसंधान चतुर्थक में है, ठीक। योजक क्या होता है? 2 नोडों को जोड़ने वाली सड़क को योजक कहते हैं, ये पहला बिंदु ही सही है इसमें, ठीक है ना। 2 केंद्रों को जोड़ने का बिंदु नहीं। तो योजक क्या होता है? जैसे एक केंद्र यहाँ है, ठीक है, एक केंद्र यहाँ है, और उस गांव को इस गांव से इसमें जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया नोड, ये जो केंद्र है वो नोड हो गया, इसको नोड कहते हैं। और 2 नोडों को आपस में जोड़ती है जिस सड़क को, उसको योजक बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी नोड हो गया। अगला, संचार में किन किन सेवाओं का प्रेषण होता है? संचार के अंदर शब्दों का, बिल्कुल शब्दों का प्रेषण होता है, तथ्य ये भी भेज जाते हैं, विचार ये भी भेज जाते हैं। संचार में तो सब कुछ आता है, अपन तथ्य भी भेजते हैं, विचार भी भेजते हैं, संप्रेषण करते हैं, उसके अंदर शब्दों का संप्रेषण भी होता है। तो सभी ऑप्शन सही है, ठीक है ना।
कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल बातें हैं। आज विश्व का तीव्रगामी साधन है क्या? आज विश्व में ऐसी कौन सी माध्यम है जिसके माध्यम से अपन सेकंडों में कोई सामान संचार का माध्यम लेकिन इसमें जो संदेश पहुंचा सकते हैं, तो इंटरनेट है। वो क्या है? सर्च कर सकते हैं अपन google.com पे जाओ, गूगल सर्च इंजन के माध्यम से, याहू सर्च इंजन के माध्यम से आप सर्च करो तो विश्व की कोई भी वस्तु कहाँ क्या है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे तीव्रतम माध्यम है इंटरनेट, और इसने संपूर्ण विश्व को एक कर दिया है। इंटरनेट ने संपूर्ण विश्व को एक पटल पर ला दिया है। लाया कि नहीं लाया? क्योंकि संपूर्ण विश्व की शेयर अपन अपने कमरे में अपने मोबाइल पर बैठे कर सकते हैं। उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल है। उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल है लेखाकार, परामर्शदाता, कार्य चिकित्सक, काय चिकित्सक, और ये सभी तो सभी उच्च स्तरीय है। लेखाकार जो होते हैं, परामर्शदाता जो होते हैं, ठीक है ना, एडवाइजर जो विभिन्न प्लान तैयार करते हैं, बताते हैं, और बड़े चिकित्सक होते हैं, तो ये सारे इसमें उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल है। विश्व का कुल पंजीकृत बेरोजगारों का व कुल राजस्व का 40% भाग रखने वाला एकमात्र क्रियाकलाप है। तो कौन सा है इसमें? पर्यटन, खुदरा परिवहन, पर्यटन सही ऑप्शन है इसमें। विश्व का जीडीपी का 40% हिस्सा देता है ये, जीडीपी का 40% हिस्सा दे रहा है ये। तो पर्यटन है एकमात्र एक व्यवसाय के रूप में फल फूल रहा है, तृतीय क्रियाकलाप के रूप में। पर्यटन प्रदेश कहलाते हैं। कौन किसे कहते हैं पर्यटन प्रदेश? तो पर्यटन प्रदेश होते हैं जैसे भूमध्य सागर का उष्ण भाग जो समुद्र तट के पास में है, समुद्र तटीय लिख सकते हैं यहाँ पे, के पास में है, तो लोग उनसे आकर्षित होते हैं, तो वो केंद्र है। पर्वतीय भाग, पहाड़ों में अपन जाते हैं, लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, उनको देखते हैं, खुशी एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं, मन बहलाते हैं, मनमोहक दृश्य को देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ भी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए लोग जाते हैं, तो सभी ऑप्शन सही, सभी पर्यटक प्रदेश कहलाते हैं। पर्यटन आकर्षण केंद्र है, तो पर्यटन में आकर्षण किस चीज़ का होता है? या तो जलवायु, जैसे अपन हिमालय प्रदेश की ओर जाते हैं तो शीत और ठंडी जलवायु, वहाँ जो बर्फबारी होती है, कुल्लू मनाली घूमने के लिए कभी जाओ तो जाके देखना, वहाँ पे जो बर्फबारी होती है तो बड़ा मनमोहक लगती है, सुंदर लगती है। भूदृश्य, जैसे अपन पश्चिमी रेगिस्तान में गए तो यहाँ बरखान देखते हैं, सीप देखते हैं, टीले देखते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो अलग अलग पहाड़ देखते हैं, समुद्र तटीय इलाकों में जाते हैं तो भृंगु है ना, कंदरा है, इस तरह की अपन चीज़ें देखते हैं, रोद्रोदिका है, द्वीप है, टोम्बोलो है, देखते हैं ना। तो ये सारे आकर्षण केंद्र। ऐतिहासिक स्थल जैसे दुर्ग, प्राचीन मंदिर है ना, उनको देखते हैं, बावड़ी, तो इन चीज़ों को अपन देखते हैं, तो ये आकर्षण के केंद्र है। तो ये सभी ऑप्शन सही है इसमें। चिकित्सा पर्यटन क्या है? अब चिकित्सा पर्यटन क्या है? चिकित्सा पर्यटन में क्या होता है कि चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है। आज भारत में विश्व के कई पड़ोसी देश अपने हैं जो है, जैसे भूटान है, नेपाल है, अपना म्यांमार, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ से लोग चिकित्सा के लिए अपने भारत में आते हैं और यहाँ से चिकित्सा सुविधा लेकर के जाते हैं, है ना। तो उसके लिए भारत में इलाज के लिए भारत में आते हैं। तो इस चीज़ को चिकित्सा पर्यटन, यानी इसको पर्यटन से जोड़ दिया जाता है, तो उसको चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है इसको, ठीक है ना। निम्नलिखित में से चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल है, तो सूचना का संग्रहण में उत्पन्न, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी कुशलता, तो ये सभी तो सभी है चतुर्थक में। सूचना का उत्पन्न और संग्रहण, अनुसंधान खोज जो की जाती है जिसको अपन खोज कहते हैं, प्रौद्योगिकी कुशलता, तकनीकी जो कुशलता होती है, तो सभी ऑप्शन सही है इसमें। सभी को चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। पंचम क्रियाकलाप को कहा जाता है, तो अपन ने देखा जैसे सामान्य श्रमिक होते हैं, रेड कॉलर अपन ने देख लिया है, सफ़ेद कॉलर अपन ने देखा है, नीला कॉलर देखा है। तो पंचम क्रियाकलाप तो हाई लेवल की है, तो इनको स्वर्ण कॉलर, अधिक पैसे प्राप्त करने वाले होते हैं तो इनको स्वर्ण कॉलर कहा जाता है, ठीक है ना। बाह्य स्रोतन का अर्थ है, अब बाह्य स्रोतन का अर्थ होता है बाहरी कंपनी को ठेका देना। ये है अपन क्या करते हैं, बाह्य स्रोतन किसका करते हैं, तो यानी जिस चीज़ की अपने पास में तकनीकी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, बाहरी कंपनियों को इनवाइट करते हैं। आपने नहीं सुना कभी जैसे मोदी जी भाषण देते हैं, कभी अमित शाह जी देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम देश के अंदर क्या कर रहे हैं,
बाहर से कंपनियों को यहाँ बुला रहे हैं और वो कंपनियाँ यहाँ करके इन्वेस्ट करेगी तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है ना। करते नहीं करते, तो बाहरी कई ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ काम तलाश रही है, अपनी यहाँ फ्रेंचाइजी लगाती है और यहाँ काम करती है, प्रोडक्ट करती है, उत्पन्न करती है। तो इस तरह से बाहरी कंपनियों को बुला करके उनको काम सौंपना बाह्य स्रोतन कहलाता है। ऑफ शोरिंग भी कहते हैं इसको, ऑफ शोरिंग, ठीक है ना। ऑफ शोरिंग क्या है? बाह्य स्रोतन जब समुद्र पार हो जाता है तब ऑफ शोरिंग। अप, दूसरा नाम अपतरण, इसको अपतरण भी कहते हैं। आंकड़ा प्रक्रमण का संबंध किससे है? आंकड़ा प्रक्रमण का संबंध है सूचना प्रौद्योगिकी से या ज्यामिति से या तकनीकी शिक्षा से। तो आंकड़ा प्रक्रमण का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी में आंकड़ों का प्रक्रमण, अनुसंधान, उत्पादन किया जाता है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध है इसका। अंकीय विभाजन क्या है? तो अंकीय विभाजन का मतलब है, देखो विश्व में विभिन्न देश जो है उनके अलग अलग विकास के बेस पे उनको अलग अलग क्रमांक मिले हुए हैं, ठीक है, सूचकांक मिले हुए हैं। तो जिन देशों को विकसित देश है उनको अधिक सूचकांक मिलेंगे, जो अल्पविकसित देश है उनको कम सूचकांक मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे अमेरिका है, अपन कह सकते हैं भाई शिक्षा के अंदर टॉप पे है, जापान टॉप पे है, उनका पहला स्थान आता है। पिछड़े देश है उनका 25वां स्थान आता है, या 200 देशों में 200वां स्थान आता है। तो ये जो स्थान क्रमांक दे रखे हैं अपन ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो है उसको अंकीय विभाजन कहा जाता है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही है इसमें। विकसित देशों का उच्च स्तर पे होना और गरीब देशों का निम्न स्तर पे होना, एक उनको एक प्रकार का क्रमांक देना अंकीय विभाजन है, मेरिट कह सकते हैं इसको। निम्न में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय नहीं है? इनमें से द्वितीय का कौन सा नहीं है? तो इस्पात प्रगलन, ये तो विनिर्माण इकाई होगी ना। दूसरा ये वस्त्र निर्माण, कपड़ा बनाते हैं, दूसरा क्रियाकलाप है द्वितीय के उद्योग में बनता है। और मछली पकड़ना, ये प्राथमिक है, मत्स्य प्राथमिक व्यवसाय में आता है, ये नहीं है द्वितीय। टोकरी बनाना, तो टोकरी जो बनाते हैं द्वितीय क्रियाकलाप ही तो है। प्राथमिक उत्पाद से दूसरा निर्माण करते हैं, है ना, कच्चे माल से नई चीज बनाते हैं तो दूसरा ही है। मछली पकड़ना पहला है, तो इसमें दूसरा मछली पकड़ना नहीं है, ठीक है ना। 27वां प्रश्न थोड़ा बड़ा प्रश्न है। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण शामिल होते हैं कहलाते हैं। जब उच्च शब्द आ जाता है ना भैया, तो चतुर्थ और पंचम का दोनों का नाम आ जाए तब आप पंचम कर देना। और यदि उच्च शब्द आ जाता है, पंचम का नाम नहीं आता, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का आता है, तब आप चतुर्थ को कर देना, समझ गए। तो यहाँ उच्च स्तरीय परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण जो है वो पंचम क्रियाकलाप में शामिल होंगे, ठीक है ना। 28वां है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है? चौथे में कौन सा है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज व कच्ची लुगदी निर्माण करना, पुस्तकों का मुद्रण करना। देखो संगणक विनिर्माण आ गया साथ में, तो ये तो मशीन से कोई काम किया जाता है, द्वितीय हो गया ये तो। कागज की कच्ची लुगदी बनाना, ये भी द्वितीय व्यवसाय हो गया, सेकंड हो गया। पुस्तकों का मुद्रण, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। तो ये सारे के सारे द्वितीय के। बचा कौन सा? विश्वविद्यालय अध्यापन का कार्य है वो किसमें? चौथे सेक्टर में, इसमें, समझ गए भाई। संगणक विनिर्माण वाला हो गया, जो कैलकुलेटर अपन बनाए, तो बनाना तो किस में हो गया? द्वितीय में हो गया, उद्योग में बनता है, तो इसमें ब ऑप्शन से हो जाएगा, वो चतुर्थ क्रियाकलाप का है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस रिलेशन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने प्रश्न बनते हैं वो अपन ने करवाए, है ना। 28 प्रश्न यहाँ बने हैं। तो बिल्कुल कई बच्चों का कमेंट आता है इस तरीके का, इनमें से आएंगे, तो भैया ये जरूरी नहीं कि मैं बना के दे रहा हूँ वैसे आए। हमारा कहने का मतलब है सिलेबस कौन सा है? NCERT कक्षा 11 और 12 का भूगोल का सिलेबस अपने यहाँ दे रखा है, तो टॉपिक भी वही दे रखे हैं, तो आएंगे कहाँ से? इन्हीं टॉपिकों से आएंगे। और टॉपिक के लिए हमने संपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज पूरे के पूरे पार्ट को छान मार के जितने प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे बना देते हैं, है कि नहीं। तो आएगा कहाँ से? फिर इन्हीं में से तो आएगा। तो आप श्योरिटी मेरे से ये कहना चाहते हो कि मैंने जो बना दिया उसमें से आएगा, तो इतना प्राउड तो मैं करूँगा नहीं, इतना घमंड तो मेरे को नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि बिल्कुल इसी सिलेबस में से आएगा। 11वीं और 12वीं का जो चैप्टर है उसी में से NCERT के अकॉर्डिंग सिलेबस में से आएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल इन्हीं में से आने के 100% चांसेज है, ठीक है। तो आप जरूर पढ़ते रहें, कक्षा 11 और 12 का NCERT RBC का सिलेबस पढ़ें, यहीं से प्रश्न उत्तर आने हैं, बिल्कुल आपका प्रश्न पत्र यहीं से आएगा। तो जरूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब के साथ भी, और हमारे
चैनल को आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा हमारे इस मिशन का। ज़रूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।